सूफी, साइंस और रूहानियत। साइंस और रूहानियत दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रूहानियत के नज़रियात को साइंस के असूलों पर परखा जा सकता है। कानून फितरत दोनों के लिए एक ही है। रूहानियत और सूफीज़म के असूलों को अमली तौर पर भी साबित किया जा सकता है। जिस तरह साइंसी तालीमात किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं, बिल्कुल उसी तरह तसव्वुफ़ और रूहानी तालीमात को भी किसी एक मज़हब, फ़िरके, मसलक तक महदूद नहीं किया जा सकता। रूहानियत का तजर्बा इंसान का खालिक के साथ यकताई का तजर्बा है, और इस तजर्बे की जड़ें इंसान के शऊर में मौजूद हैं। कुछ ऐसे ही तजर्बात और मुशाहिदात के बारे में हमें इक़्तिदार शाह बता रही हैं, जो कि हज़रत मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर के मुरीद हैं, कि उनकी सोहबत और संगत के इंसान के बातिन और दिमाग पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और किस तरह रूहानी तजर्बात को महसूस किया जा सकता है। आइए जानते हैं। जनाब मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर फरमाते हैं कि मुराकबा और ज़िक्र इंसानी दिमाग, जिस्म और रूह के लिए निहायत मुफीद अमल है। अगर ये सही तरीके से किया जाए तो इसके असरात इंसान के ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी को ना सिर्फ तब्दील करते हैं, बल्कि इसे बहरे वहदत का गौता ज़न भी बना देते हैं। जदीद साइंस अब इस नज़रिए को तस्लीम कर रही है, जिनके बारे में हमें सदियों से सूफिया, मुफक्किर और फ़लसफ़ी बता रहे हैं, कि हर शय हालत एहतजाज में है। यह एहतजाज, जिसको अरदाश यानी वाइब्रेशन भी कहते हैं, एक छोटे ज़र्रे से लेकर हमारे गुमान से मावरा हर शय में पाई जाती है। सौत यानी आवाज़ नज़रिया अरताश का बुनियादी जुज़्व है, यानी आवाज़ मुर्ताइश ज़र्रों से पैदा होती है। हर शय की मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है। आवाज़ एक सिमत में मुर्ताइश यानी हरकत करते हुए जब किसी सतह पर मुनक्किस होती है तो उसके नतीजे में गूंज पैदा होती है। जैसा कि यक ज़ुबां होके जब लफ्ज़ हू का जिक्र किया जाता है तो उस वक्त इस जिक्र की तकरार से हवा के ज़र्रों में अरताश पैदा होता है, यानी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। जिसको हम हू की गूंज या जिक्र की गूंज का नाम भी दे सकते हैं। इसी से मुतल्लिक मौलाना रूम का एक फारसी शेर भी है, जिक्र आरद फिक्र रादर एहतजाज, जिक्र रा खुर्शीद अफसुर्द साज। यानी जिक्र की गर्मी तुम्हारे फिक्रे जामिद को हरकत में लाएगी। बस फिक्र अफसुर्दा का इलाज यही है कि जिक्र के आफताब से इसको गर्मी पहुंचाई जाए। ज़माने कदीम में मौसीकी के सुर या रागों को ना सिर्फ हिप्नोटाइज करने या नफ्सियाती और दिमागी अमराज के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि इसे दिमागी सलाहियतों पर असरअंदाज होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मौसीकी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने की बेपनाह सलाहियत रखती है, और यह लाशऊर को मुस्बत अंदाज में जगा सकती है। सल्तनत उस्मानिया में शोबाए तिब से वाबस्ता माहिरीन और मौसीकार म्यूज़िक थेरेपी की इस अफादियत से बखूबी वाकिफ थे, जिसका इस्तेमाल उनके पहले गुजरे हुए माहिरीन भी करते थे। जैसा कि इब्ने सीना लिखते हैं कि मौसीकी सुनना एक निहायत कारआमद इलाज है। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त भी म्यूज़िक थेरेपी को कितनी अफादियत का हामिल तस्वुर किया जाता था। बल्कि कुरून वस्ता में मराकश और शाम के शफाखानों में बाकायदा मौसीकी से इलाज भी किया जाता था।
11वीं सदी ईस्वी में एक राहब गुइडो डी अरिज़्ज़ो ने मौसीकी के सुर इजाद किए, जिसे उन्होंने सोल्फेज का नाम दिया, और यहीं से सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज के असरात के बारे में जानने के सिलसिले का आगाज होता है। तहकीक से पता चला कि सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी का इल्म रियाजी और मजहब के साथ गहरा ताल्लुक है। इस फ्रीक्वेंसीज के ना सिर्फ दिमाग बल्कि सेहत पर भी मजमूई तौर पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन फ्रीक्वेंसीज पर किए जाने वाले काम पर गर्द छा गई, लेकिन 1970 के वस्त में डॉक्टर जोसेफ पुलियो, जो कि अमेरिका में शोबा दिमागी अमराज से वाबस्ता नामवर माहिर नबातात हैं, उन्होंने मजहबी मुसव्विदों पर तहकीक के दौरान 3, 6 और 9 के आदात का एक ख़ास अंदाज ढूंढ निकाला जो कि मुसलसल इन मुसव्विदों में दोहराया जा रहा था। उन्होंने जब इस पर मज़ीद तहकीक की तो उस वक्त उन्हें 6 बरकी मकनातीसी फ्रीक्वेंसीज के बारे में मालूम हुआ। निकोला टेस्ला, जो कि एक सर्ब नज़ाद अमरीकी थे, जिनको बाबाए बरकी मकनातीसी इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, वो इन आदात की अहमियत के बारे में कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ 3, 6 और 9 के अदद की अहमियत मालूम हो जाए तो समझे कि कायनात की कलीद आपके पास होगी। 3, 6 और 9 के अदद दरअसल सोल्फेज फ्रीक्वेंसीज की बुनियाद है। डॉक्टर लियोनार्ड जॉर्ज होरोविट्ज़ ने भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसीज पर तहकीक की। होवर्ड्स लिखते हैं कि हमारी हयातियाती तवानाई का निज़ाम, यानी बायो एनर्जी लेवल, रूहानियत और उसके नतीजे में होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहाव, हमारे ख्यालात, जज्बात और उनके नतीजे में होने वाले कामों के साथ जुड़े हुए हैं। सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज की कुल तादाद 9 है, जिनकी रेंज 174 हर्ट्ज से लेकर 963 हर्ट्ज तक है, जिनका नक्श हमारी दिमागी सतह पर जाहिर होता है। हमारे लताइफ की बहाली के लिए फ्रीक्वेंसीज मददगार होती हैं। इन फ्रीक्वेंसीज की तफसीलात आप इस वीडियो के इख्तिताम पर दिए गए लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं। मादे और तवानाई से मुतालिक सदियों से कायम नज़रियात की एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नफ़ी कर दी। आइंस्टाइन ने पहली दफ़ा ये वाज़े किया कि अगर मादा रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वो तवानाई में तब्दील हो जाएगा। मादा दरअसल तवानाई है, यानी मादा तवानाई ही की एक मुर्तकिज़ किस्म है जिसमें निहायत ही मामूली हरकत है, जिसका अदराक हमारे होशो हवास कर सकते हैं। असल में तवानाई हकीकत है। क्वांटम फिजिक्स ने भी इसे साबित किया है। इसके मुताबिक हर शय एक ख़ास रफ्तार से हरकत या हालत अर्ताश में है। इस हरकत की वजह से उनमें लय, मौसीकी पैदा हो रही है। मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर भी तवानाई की हकीकत को समझाने की साई कर रहे हैं। इक़्तिदार शाह के बकौल हू का जिक्र करते वक्त जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो 174, 285, 369 और 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पर मुश्तमिल होती हैं, और जब हम इस जिक्र की मश्क मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर की ज़ेरे सरपरस्ती में करते हैं तो आवाज़ और लहरों की हरकत या वाइब्रेशन के मिलाप के नतीजे में निहायत ताकतवर असरात जन्म लेते हैं, जिनको हाज़रीन मजलिस महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ जिस्म, दिमाग या रूह तक महदूद नहीं, बल्कि कायनात पर भी वसी तर असरात मुरतब करती है। इन असरात को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो ये होगा, ये हमें इस काबिल बनाती है कि मानिंदे कतरा नूरे वहदत के समंदर में गर्क हो जाए। मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर की ज़ेरे सरपरस्ती हू का जिक्र मुकम्मल यकसुई के साथ और उनके हम आवाज़ होकर करें, यानी हम आवाज़ की उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जिक्र करें जिस फ्रीक्वेंसी पर जनाब हू का जिक्र फरमाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम आवाज़ होकर जिक्र नहीं करेंगे
تو اس کے اثرات اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ مقالہ اقتدار شاہ صاحب کی ذاتی رائے پر مبنی ہے، جن کی بنیاد مخدوم محمود مستوار قلندر کی صحبت میں کیے گئے مشاہدات اور انٹرنیٹ تحقیق ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مخدوم محمود مستوار قلندر ابو الوقت ہیں، اور آپ کو اس زمان و مقام پر نہ صرف دسترس حاصل ہے بلکہ آپ شعور کی حدوں سے ماورا تجربات و مشاہدات رکھنے والے شخصیت ہیں۔ محروماء و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اقتدار حسین شاہ۔